Everyone, I welcome you all in my YouTube channel Parihar Commerce Classes. This is my first video on class 11 Business Studies. As you all know, you all are new to this subject, so you don't know much about this subject. So let me first tell you some basics of this subject, what you are going to learn in this subject. So I will tell you each and everything. So let's start. क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है, ये बेसिकली हमें आइडिया देता है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जिसको हम अभी तक की नहीं जानते थे। जैसे जो बिजनेसेस हैं, हम बिजनेस को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमें जो हमारी समझ थी अभी तक की बिजनेस को लेकर, वो और अच्छी होने वाली है। इसमें हम जानेंगे कि सेल, परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, किस तरीके से बिजनेस को जो हेल्प करती हैं चीज़ें जैसे इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन या फिर कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ये जो नई नई टर्म्स मैं आपको कह रहा हूँ, ये इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये। और जब इनको आप पढ़ोगे और समझोगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और काफ़ी नई भी हैं, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें कि 11 चैप्टर हैं इसमें, और ये चैप्टर के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। पार्ट 1 जो है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो बिजनेस है वो आखिर में क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, उन सब के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंस और ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब बिजनेस जब हम कहते हैं तो वो थोड़ा सा एक ओल्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके अंदर में हम ज़्यादातर सेल, परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं। और जैसे ही हम बात करते हैं कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इसके अंदर में कंपनीज आती हैं। इसके अंदर में वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज जिनके बारे में हम सुनते हैं, वहाँ कैसे काम होता है, मैनेजर जिसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, वो सारे लोग जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आते हैं। फाइनेंस हो गया, ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस पूरे के पूरे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये नया सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी टर्म्स होती हैं, अपनी टर्मोलॉजीज़ होती हैं, उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज़ के भी अपनी टर्मोलॉजीज़ होती हैं। और ये टर्मोलॉजीज़ जो होती हैं काफ़ी आसान होती हैं, इनको समझना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी तक की, जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जब हम कहते थे तो हमको सिर्फ और सिर्फ पता था कि जो लोग काम कर रहे हैं सेल, परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उनको बिजनेसमैन कहते हैं। लेकिन हम इस बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जान पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो सोल पार्टनरशिप है, यानी कि सिंगल ओनर बिजनेस है, या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, या कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस है, किस तरीके का बिजनेस है, ये चीज़ों को हम जानेंगे इसमें। हम इसमें ये भी जानेंगे कि जो बिजनेस हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए या कंज्यूमर के लिए भी हैं। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, ये सब चीज़ों को जानने को मिलेगा हमें। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आजकल हमारे सामने आ रही हैं और वो किस तरीके से बिजनेस को आसान बना रही हैं, बिजनेस उनसे वो सभी जो नई टर्म्स है जो हमारे सामने आती हैं, तो हमें उनके बारे में उतनी समझ नहीं होती है। तो काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो इस बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो बहुत सारे जो नई नई टर्म्स हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा इसमें, जो नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको जानने को मिलेगा इसमें। हम इसमें जानेंगे कि वो जो स्मॉल बिजनेस हैं जो हमारे इंडिया के अंदर में चल रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरीके से इंडिया को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए,
और किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। ट्रेड यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इंपोर्ट हो, ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में डीपली हमें जानने को मिलेगा कि आखिर ये क्या होते हैं, कैसे काम होता है, और क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो इसके अंदर में क्या हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें जानने को मिलेगा। बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो फंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, कौन प्रोवाइड करता है, या फिर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं आसानी से, क्या सिर्फ बैंक ही एक ऑप्शन है हमारे पास या और भी ऑप्शन है, तो ये भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी चीज़ें आपके सामने आएंगी वो नई जरूर होंगी, लेकिन आसान होंगी। तो उनको जब हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उनको समझेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है इनको समझने में। और बिजनेस स्टडीज़ को लेकर आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी या फिर जो भी आपको डाउट्स होंगे, तो वो सब क्लियर होने वाले हैं, ये आप पक्का मान के चलिए। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये फर्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीक में जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो मैं कुछ कुछ टॉपिक्स को लेके वीडियो बनाऊंगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको टॉपिक वाइज कम से कम चीज़ें बता के आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ बढ़े, उस चीज़ की कोशिश करूँगा। तो जब फर्स्ट चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ टॉपिक्स को लूँगा और हम उन कुछ ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे उस फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में। तब तक थैंक यू।